पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मेरी ज़िंदगी बहुत सीधी सादी और सरल हो गई है। कुछ भी समस्याएं बाकी नहीं रही। जैसे ध्यान एक मास्टर की है जिसने मुझे हर एक समस्या का समाधान दिया है। मैं क्या बोलूँ अभी ध्यान के बारे में, इतना सब कुछ मेरे जैसे अपने छोटे शिशु का संगोपन अपनी माँ करती है, वैसे ध्यान में मुझे संभाला है, वैसे ध्यान ने मुझे संभाला है। ध्यान से और ये सब जो पीएसएसएम के मास्टर्स हैं, उन सब की मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। वो सब ने मेरा लाइफ पलट दिया है और मैं हर एक क्षण मैं ज़िंदगी जीने लगी हूँ और मुझे बहुत आनंद महसूस करती हूँ। हर एक क्षण मेरा लाइफ जैसे उत्सव मना रहा है। बहुत अच्छा लगता है। हर एक में मैं देवत्व देख रही हूँ अभी। आत्मवंदन मास्टर्स, मैं विद्या येवले पुणे से बात कर रही हूँ। मैं 3 साल से ध्यान से जुड़ी हूँ। मेरी माँ धार्मिक थी और उनके साथ में मंदिर वगैरह चली जाती थी। वो कीर्तन प्रवचन, और उनके गुरु थे बेलगांव में कलावती आई करके, तो उनके साथ मैं भजन में वगैरह चली जाती थी। तो ऐसे ही मेरा लगाव आध्यात्म से बढ़ता गया, आध्यात्म की ओर। और फिर बाद में जब मैं ग्रेजुएट हुई तो मेरे पापा उनकी ट्रांसफ़र, वो इंजीनियर थे पापा, तो उनकी ट्रांसफ़र वैतरणा डैम में हुई। तो उधर मुझे स्वाध्याय मिल गया, तो स्वाध्याय के साथ मैं जुड़ गई। तो स्वाध्याय को मैं जुड़ गई और फिर बाद में मैं उधर बहुत सारा उनका जो लिटरेचर था, वो पांडुरंग शास्त्री आठवले थे उनके, तो उनको हम दादा बोलते हैं सब स्वाध्यायी। तो वो जो कंटेंट था वो सब पूरा का पूरा मैंने पढ़ा, उनका लिटरेचर। और आज तक मैं स्वाध्याय से जुड़ी हुई हूँ। और 2017 में मुझे डेंगू हुआ था और फिर मैं 2 दिन में अच्छी हो गई, लेकिन बाद में 5-6 महीने हो गए, उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस दिखने लगे। और फिर मैंने बहुत बाहर उसके ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया। और सब पता चल गया मुझे कि वो बाहर से वो डॉक्टरों से कुछ इलाज हमारे लिए नहीं है। तो मैं बहुत परेशान हो गई, तो क्या करें, कुछ खाना भी मैं खा नहीं पा रही थी। और मुझे पता चल गया कि वो कुछ नहीं हो सकता अभी, जो भी है। तो मैंने सरेंडर कर लिया कि जो भी है देखा जाएगा, जैसे भी है ज़िंदगी चलती है, चलती रहे। तो एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे मैं सर्च कर रही थी, तो दीप्ति मैम का वीडियो मैंने देखा और उनके साथ मैं ध्यान में जुड़ गई। और 2-3 मिनट में मुझे बहुत शांति महसूस हुई। जो मैंने बीमारी में खोई थी, तो वो शांति मुझे बहुत अच्छे से महसूस हुई। और बाद में बॉम्बे से मेरे भाई का 2-3 दिन के बाद फ़ोन आया कि बीमारी अभी ध्यान से ठीक होती है। तो वो बात मेरे दिल को बहुत छू गई और मैं उसी क्षण से ध्यान से जुड़ गई। और जितना टाइम हो सके मैं ध्यान करने लगी। और 3-4 घंटे सुबह, फिर दिन में जैसे जैसे टाइम मिले मैं ध्यान करती थी।
और फिर बाद में सेवा के बारे में भी मुझे पता चला, और सवाल जवाब लोगों के सुन के भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता रहा, मेरे समस्याओं का समाधान भी होता रहा। और मैं पीएमसी हिंदी के वीडियोस भी लगातार देखती हूँ अभी तक। और अभी ऐसा नहीं रहा कि वो कुछ बात मेरे लिए नहीं रही है। इतना मैं पीएमसी हिंदी के वीडियो सुनती हूँ। सब पीएसएसएम के मास्टर्स जैसे सुप्रिया दाते हो, वो अपने जोशी सर हो, और वो डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन, डॉक्टर सौरभ रंजन, वो सब पीएसएसएम के मास्टर्स के वीडियोस में देखती रही हूँ। और वो नीता भोजवानी मैम, वो सब का मैंने सुना है और सुनती रही हूँ। तो अभी बहुत कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, और 3 साल में बहुत कुछ मैंने पा लिया, ऐसे मुझे लगता है। बहुत शांति महसूस होती है ज़िंदगी में। जैसे मेरा गुस्सा भी कहीं चला गया है, वैसे जैसे मैं बहुत गुस्सैल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो कुछ भी थोड़ा बहुत मेरी वजह से कुछ थोड़ा बच्चों पे चिल्लाना वगैरह हो जाता था, वो भी कभी नहीं होता अभी। मैं बहुत शांति महसूस करती हूँ ज़िंदगी में। और ऐसे मेरा चलती थी ध्यान से जुड़ने के बाद 5-6 महीने हो गए, और मैं घूमने जाती थी। मैं अपनी साइकिल हमारे यहाँ एक नज़दीक हिल है, उधर जाती हूँ मैं। तो मैं अपनी साइकिल से जाती थी, और बाद में जैसे वो साइकिल से वापस आते आते एक दिन ऐसे हुआ कि वो एक गली में से टेम्पो आया, और मेरे साइकिल मैं टेम्पो देख के थोड़ा सजग होके मैं रुकी रही, और वो टेम्पो फिर भी आया और मेरे साइकिल के पहले वाले व्हील को टकराता चला गया। बाद में तो साइकिल चलने के लायक भी नहीं रही, तो मैंने साइकिल को उधर एक फ्रूट वाला है जहाँ से मैं हमेशा उससे फ्रूट खरीदती हूँ, तो उसने बोला कि आप घर चले जाइए मैम, मैं देख लूँगा। तो मैं उधर साइकिल छोड़ के घर आ गई, और 15 दिन हो गए, मेरा रूटीन चल रहा था अच्छे से। और फिर एक दिन 15 दिन हो गए, और मैं ऐसे निकल रही थी ध्यान करके, तैयारी करने के लिए, घूमने के लिए जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो मेरा पैर एक दीवार से टकराया घर में ही, और मेरे राइट पैर की 2 उंगलियां बहुत उसको चोट लगी। तो मैंने कॉर्ड का सहारा लेके मैं बैठ गई, और फिर एक रुमाल से वो 2 उंगलियां मैंने बांध ली, और मैंने कुछ भी उसी टाइम ट्रीटमेंट नहीं की, ना मैं डरी। और ऐसे ही 15 दिन मुझे घर में ही बैठना पड़ा। तो मैं घर में, लेकिन मैं पूरा मेरा काम जो रूटीन वर्क है वो मैं कर रही थी, और वो चल रहा था, लेकिन दुखता भी था। लेकिन मैंने कुछ दवाई नहीं ली, सिर्फ मैंने ध्यान ही किया। जैसे हमारे पत्री जी बोलते हैं, नो मेडिकेशन ओनली मेडिटेशन। तो मैंने भी कोई भी मेडिकेशन नहीं किया, और सिर्फ मेडिटेशन किया, और ये चल रहा था। और ऐसे मैं वीडियो भी पीएमसी का सुन रही थी, तो जसविंदर कौर मैम एक वीडियो में बता रही थी कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो भोग रहता है, वो जो हमारे लिए वो 100 kg का अगर हो, तो वो हम इजीली ये उठा सके, उसी क्वांटिटी से हमें दिया जाता है। तो वो 10-10 किलो के सैशे उसके बनाए जाते हैं कि जो आप इजीली सह सको। तो ये बात मेरे दिल को बहुत छू गई,
और ये मुझे पता चल गया और ये दिमाग में आया कि अगर वो टेम्पो से मेरी साइकिल को में से मैं गिर जाती, मुझे कुछ लग जाता तो मैं आने की स्थिति में भी नहीं रहती। इतना ज़ोर से उस साइकिल के पहिए को टक्कर मारी थी वो टेम्पो ने। तो ये बात मेरे दिमाग में आई और एक प्रोटेक्शन एनर्जी, जैसे ध्यान की ऊर्जा मेरी चारों ओर बह रही है, ये एहसास मुझे हो गया। और उससे मैं और ध्यान से जुड़ गई और मेरा विश्वास प्रबल होता चला गया। और फिर बाद में 1-1.5 साल हो गया होगा, फिर मुझे नींद में ही मैं थी। मुझे पता भी चल रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ या कुछ हो रहा है। तो मुझे बड़े ही आवाज़ में बता दिया गया कि वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि जैसे हम ज़िंदगी में आते हैं तो ऐसी शक्तियाँ हमारे साथ लाते हैं कि वो जो हमारी शक्ति है कि वो बाहर की ओर काम करती है। और जब हम मृत्यु हमारी होती है तो सारी ऊर्जाएं हमारी जो बाहर की ओर है वो सब इकट्ठा होके हम साथ में एक केंद्र में समा जाती है और हम उसके साथ मुक्त हो जाते हैं। और यही मृत्यु है, ये मुझे बार बार बता दिया गया और मैं चौंक के उठ गई। फिर भी मैं और ध्यान में बैठ गई और फिर भी मैंने इतना ये नहीं किया। लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर मुझे वही आवाज़ में ऐसे बता दिया गया कि जो हम जिसे गाइड करते हैं ज़िंदगी भर, वो हमें मृत्यु के समय गाइड करते हैं। तो ये बात मेरे समझ में आई नहीं। वो 3-4 बार उन्होंने कहा, फिर मैं उठ के बैठी और उसके बाद तो नींद आना पॉसिबल ही नहीं था। मैंने बोला, ये दूसरा एक्सपीरियंस था मेरे साथ। तो मैं उठ के बैठ गई और ध्यान में बैठ गया और मैंने पूछा कि ये क्या था, वो कि गाइड करते हैं मतलब क्या? कि उन्होंने कहा, वो ध्यान में से मुझे पता चला कि जो सत्कर्म, जो अच्छे काम आप करते हो वो वही यहाँ तक उसका रिटर्न यहाँ ही मिलता है, ऐसे नहीं, यहाँ भी मिलता है। और वो तुम्हें जब आप मृत्यु आपकी हो जाती है तो वो सत्कर्म आपके साथ चलते हैं। तो उसके बाद में हमारे जोशी सर ने आनंदमयी माँ के आश्रम में वो ध्यान केंद्र चालू किया है हमारे जोशी सर ने। तो मैं उनके यहाँ उसी ध्यान केंद्र से जुड़ गई मैं। और वहाँ पे मुझे सुप्रिया दाते मैडम मिल गई और मैं उनके साथ वो शेयरिंग करने लगी। और वो आज तक मैं कंटिन्यू करती हूँ। जितने भी ध्यानी लोग हैं सबके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे इसी दौरान जो मेरे ज़िंदगी में ऐसे गहन प्रश्न थे कि जिनका कोई जवाब मुझे ऐसे क्यों वैसे क्यों, उसका जवाब नहीं मिल रहा था मेरी ज़िंदगी के बारे में भी, वो सब मुझे पता चल गया। ध्यान में से मुझे पास्ट लाइफ दिखे, कुछ ध्यान में दिखे, कुछ मैंने सपने में मुझे दिखा। लेकिन वो सपने ऐसे थे कि मैं पता चल रहा था कि मैं जागरूक हूँ, मैं सोई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पता चल रहा था कि मैं सोई हूँ और मैं सपना देख रही हूँ, ये भी पता चल रहा था। और अभी 4-5 दिन से मुझे पता चला कि वो जो अवस्था है, वो जो स्थिति है, उसे तुरीया अवस्था कहते हैं करके। तो ये जो है, ये मेरे साथ घटा। और मैं और ध्यान से मुझे इतने ये ही नहीं
कि फिर बाद में ऐसे हर रोज़ की जो भी ज़िंदगी में चलते हैं, ये करूँ या ना करूँ, ये जो संभ्रमित अवस्थाएं होती है हमारी, कभी कभी ये करूँ या ना करूँ, ये करूँ या वो करूँ, तो उसके भी जवाब मुझे ध्यान में मिल जाते हैं और मुझे तुरंत गाइडेंस आ जाती है। अभी 5-6 महीने के पहले मेरी बेटी बीमार थी और उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी और हम सोच रहे थे, मेरे दिमाग में एक डॉक्टर था, वो मैंने तो उसे 8 दिन तक तो दवाई दी नहीं और जो जो उपचार मुझे पता थे वो मैंने किए और फिर 8 दिन वो बोली कि देखो माँ, आपका वो सब ठीक है, लेकिन अभी 8 दिन तो छुट्टी हुई है जॉब से, तो अब क्या करूँ मैं, कि अभी तो मैं आप ये ठीक तो हो जाना चाहिए, कम हुआ है लेकिन ठीक तो नहीं हुआ ना, कि मैं जॉब पे तो मुझे मंडे से जाना है, अब क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि देखो इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, तो वहाँ पे एक एलोपैथिक डॉक्टर है, तो मैंने सोचा उधर ले चलूँ। लेकिन जैसे हम तैयार हुए और एकदम दिमाग में क्लिक हुआ कि नहीं, वहाँ नहीं जाना है, तो मैं उसे, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, मेरी सहेली है, तो उसके पास लेके गई और वो लड़की मेरी ठीक भी हो गई और वो अपने जॉब पे 2 दिन के बाद जाने भी लगी, पूरी तरह से वो ठीक हो गई। तो ऐसे जो जो चीज़ें हैं, तो जो भी है लगती है तो सीधी सादी, लेकिन उस पे ऐसी समस्याएं होती है कि जो हमें थका देती है, लेकिन उसका भी समाधान मुझे ध्यान से प्राप्त हो रहा है। तो मैं ध्यान की बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। हमारे पत्री सर से मैं बहुत बहुत लाभान्वित हुई हूँ। उनसे मैं मिल तो नहीं पाई। पत्री जी के उन्होंने जब शरीर छोड़ा, तब मुझे बहुत ही ये फील हुआ कि अरे वो तो हमें अभी मिल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो मैं ज़िंदगी में अमल करूँगी ही करूँगी हमेशा। और मैं हर किसी को जो मुझे मिलता है, मेरे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, परिचित हो और अपरिचित भी, मैं सबको जितना हो सके उतना ध्यान में लाने की कोशिश करती हूँ और ध्यान में मैं अपने साथ भी लेके आई हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको मैं ध्यान में लेके आई हूँ। मेरे फ्रेंड्स है, मेरे रिलेटिव्स है, सबको मैं ध्यान के बारे में बताती हूँ कि कोई भी मुझे दिखा कि बीमार है, बीमारी के बारे में कोई बता रहा, तो मैं उनको बताती हूँ कि देखो ध्यान करो, ध्यान से सब ठीक हो जाता है, आप ध्यान करो। और आज ऐसी स्थिति आई है कि मैं जो लोग मेरे पास है अभी मेरी ज़िंदगी में, वो क्यों है, ये सब पता मुझे चल गया है। वो मुझे पास्ट लाइफ मैंने सपने में देखी है, कुछ मुझे ध्यान से पता चल गया है और मैं अभी बहुत सारी शांति महसूस कर रही हूँ। बहुत ऐसे कुछ जवाब थे कि जो मुझे मिल नहीं रहे थे, वो सारे मुझे ध्यान से मिल गए हैं और मैं बहुत शांति महसूस कर रही हूँ। और मैं पत्री सर की बहुत 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 उनको धन्यवाद करती हूँ और उनकी शुक्रगुजार हूँ। अभी मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि आप सब ध्यान में आइए और ध्यान के चमत्कार देखिए, आप खुद भी महसूस करेंगे जैसे मैंने किए हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत सीधी सादी और सरल हो गई है, कुछ भी समस्याएं बाकी नहीं रही। जैसे ध्यान एक मास्टर की है जिसने मुझे हर एक समस्या का समाधान दिया है। मैं
क्या बोलूँ अभी ध्यान के बारे में, इतना सब कुछ मेरे जैसे अपने छोटे शिशु का संगोपन अपनी माँ करती है वैसे ध्यान में मुझे संभाला है, वैसे ध्यान ने मुझे संभाला है। ध्यान से और ये सब जो PSSM के मास्टर्स हैं उन सब की मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। वो सब ने मेरा लाइफ पलट दिया है और मैं हर एक क्षण मैं ज़िंदगी जीने लगी हूँ और मुझे बहुत आनंद महसूस करती हूँ। हर एक क्षण मेरा लाइफ जैसे उत्सव मना रहा है, बहुत अच्छा लगता है। हर एक में मैं देवत्व देख रही हूँ अभी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वो अगर पेड़ हो, पौधे हो या जानवर हो या आदमी हो, मैं किसी से भी मैं अभी कोई गैर लगता ही नहीं, सब अपने लगते हैं। मैं सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगी और सब लोग जितना हो सके उतना जल्दी ध्यान में आइए। जो जुड़े हैं उनको मैं धन्यवाद करती हूँ, जो आना चाहते हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ और उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और जो लोग बाद में आएंगे उनका भी मैं धन्यवाद करूँगी और चाहूँगी कि वो जल्दी से जल्दी ध्यान में आ जाए। PMC हिंदी बदले